अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। तो जो अनभक्ता ख्वाब देख रहे थे कि आदि पुरुष पठान फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ देगी, वो लोगों के ख्वाब चकनाचूर हो चुके हैं। 600 करोड़ रुपए में बनी फिल्म आदि पुरुष, इससे पहले जब सबसे पहला इसका ट्रेलर लॉन्च किया गया था तो लोगों ने कहा था कि ये तो एक वीडियो गेम जैसा ट्रेलर है। बाद में थोड़े बहुत पैसे लगाकर इस फिल्म के ट्रेलर को थोड़ा एडिट किया गया, मगर फिल्म जैसे के वैसे ही रही। सबसे बड़ी बात इस फिल्म के डायलॉग लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। फिल्म के अंदर के कैरेक्टर को लोग महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से जोड़कर भी देख रहे हैं। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि अल्लू अर्जुन जैसा कैरेक्टर है। यानी कुछ दिन पहले अनभक्ता जो कसम खाए थे कि ये फिल्म को इतनी बड़ी हिट बनाएंगे कि इस फिल्म से बड़ी हिट अभी तक कोई फिल्म नहीं रही होगी। फिल्म के बजट को देखकर भी कुछ ऐसे ही लग रहा था, मगर फिल्म जैसे ही रिलीज हुई उसके बाद अनभक्तों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। अब जिन लोगों ने ये फिल्म देखी वो लोगों का रिव्यू इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हो रहा है। फिल्म देखकर बाहर निकला एक शख्स ने कहा कि फिल्म उसे पसंद नहीं, जिसके बाद भीड़ ने उसे पीट दिया। బాలే ఇంతది मुल्क का आलम यह हो चुका है कि अगर कोई फिल्म खराब है तो आप उस फिल्म को खराब नहीं कह सकते लोगों के सामने। एक और रिव्यू काफी वायरल हो रहा है इस फिल्म को लेकर, आप देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। मैं आदि पुरुष अभी देख के निकला हूँ एंड बाय गॉड हम सबको मिलकर तपस्या करनी चाहिए कि हनुमान जी प्रकट हो जाएं और अपनी गदा से इन सबकी गुद्दी थपेड़ दे। इंद्रजीत अपने भैया सारे के सारे बाण इन सबकी चूतड़ों में मारे देके, क्योंकि इन लोगों ने इतनी गंदी फिल्म बनाई है, इतनी गंदी फिल्म बनाई है। ओम रॉट अपने आप को वाल्मीकि समझ रहा है ये छठी फेल। इसने इतनी भी केयर नहीं करी कि बेसिक्स पढ़ लूं मैं रामायण के। जो भी हमने रामायण में पढ़ा है सब कुछ गलत है, सेक्सुअलाइज करा हुआ है चीजों को रामायण में भैया। इसमें एक विभीषण के साथ औरत है जिसको आई कैंडी बनाया है इन्होंने, उसको लो कट ब्लाउज में दिखा रहे हैं थ्रू आउट द फिल्म। फॉर व्हाट? एक गलती नहीं है, मल्टीपल गलतियां हैं इसके अंदर। और वो गलतियां नहीं है, वो भैया प्रचंड गलतियां हैं। मतलब वो क्यों करा है, मेरे पास शब्द नहीं है वो बोलने के लिए, बताने के लिए तुम्हें कितना खराब है थ्रू आउट द फिल्म। अगर तुम एक असली हिंदू हो ना, असली सनातनी हो, तो भैया बॉयकॉट करो इस फिल्म को। और बॉयकॉट वाले कहां मर जाते हैं जब उनकी जरूरत पड़ती है, सालो इसको बॉयकॉट करो। मैं आदि पुरुष अभी देख के निकला हूँ एंड बाय गॉड हम सबको मिलकर तपस्या करनी चाहिए कि हनुमान जी प्रकट हो जाएं और अपनी गदा से इन सबकी गुद्दी थपेड़ दे। इंद्रजीत अपने भैया सारे के सारे बाण इन सबकी चूतड़ों में मारे देके, क्योंकि इन लोगों ने इतनी गंदी फिल्म बनाई है, इतनी गंदी फिल्म बनाई है। ओम रॉट अपने आप को वाल्मीकि समझ रहा है ये छठी फेल। इसने इतनी भी केयर नहीं करी कि बेसिक्स पढ़ लूं मैं रामायण के। जो भी हमने रामायण में पढ़ा है सब कुछ गलत है, सेक्सुअलाइज करा हुआ है चीजों को रामायण में भैया। इसमें एक विभीषण के साथ औरत है जिसको आई कैंडी बनाया है इन्होंने। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, खास तौर से उत्तरकाशी के अंदर, इस पर मौलाना तौकीर रजा का क्या कहना है, मीडिया से बात करते हुए आइए सुनते हैं। वो हिंदूवादी संगठन, उन पर आम हिंदू को गौर करना चाहिए कि वो हिंदुओं के हितैषी है या हिंदुओं का नुकसान करने का काम कर रहे हैं। अगर हिंदू ईमानदारी के साथ बिल्कुल धार्मिक तासुब को हटाकर अगर एक बार गौर से सोचेगा, गौर करेगा, तो वो इस नतीजे पर यकीनन पहुंचेगा कि जितने हिंदूवादी संगठन है, वो विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो या इस जैसी तंजीमें हो, वो तमाम की तमाम मुसलमानों का नुकसान कम कर रही है, हिंदू समाज का ज्यादा कर रही है। तो हमने ये तय किया है कि उत्तराखंड में जो कुछ भी चल रहा है, मज़ारात पे बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है, अगर ये सिलसिला बंद नहीं हुआ तो फिर हम मजबूर होंगे कि उत्तराखंड हम भी जाएंगे और अपने तमाम लोग ऐलान करके और तमाम मुसलमानों को वहां जमा किया जाएगा और बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा और इंशाल्लाह हम हुकूमत का घेराव करेंगे। और जो बेईमानियां हो रही हैं वो हम मुसलमानों से ज्यादा आम हिंदू तक वो बातें पहुंचाना चाहते हैं कि ये हिंदूवादी संगठन देशद्रोही है और हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी, किस प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी बात जानना चाहिए। एक तो देश का नुकसान हो रहा है, सबसे बड़ा देश में अफरा तफरी का माहौल है। मुस्लिम बेटियों को भगाने का 2 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, 3 लाख इनाम दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, मुसलमान लड़की को लेके आओ, खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा, मकान का इंतजाम किया जाएगा। मैं ये कहता हूं कि हिंदू समाज को उन जमातों से ये सवाल करना चाहिए कि हमारे बच्चे जब मुसलमान लड़कियां लेकर आएंगे तो हमारे अपने घर की बेटियां जो है वो तो बैठी रह जाएंगी। उन बेटियों का अधिकार है उन हिंदू लड़कों पर जो शादी के योग्य हैं। तो ये हिंदुओं का नुकसान, मुसलमानों का नुकसान नहीं है। और हुकूमत जहां जहां ये समझती, जैसे यूसीसी की बात आजकल बहुत ज्यादा चल रही है,
हालांकि ये तमाम चीज़ें चुनावी स्टंट हैं और बीजेपी सिर्फ चुनाव के लिए काम करती है। उसको न देश के नुकसान से मतलब है, न देश के फायदे से मतलब है, न हिंदू मुस्लिम एकता जो टूट रही है, जो नुकसान देश का हो रहा है, उससे उसका कोई मतलब नहीं। उसको सिर्फ अपने वोटों की राजनीति करनी है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा वोटों का लाभ हासिल किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अंधभक्तों के पास कोई काम नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बेरोजगार है, इसीलिए इन्हें को रोजगार मिल चुका है। रोजगार ये है कि सरकार के सपोर्ट में खड़े रहना, मुस्लिम दुकानों को रोकना, मुसलमानों को कारोबार करने से रोकना और खुद की जिंदगी गुजार लेना। थोड़ा बहुत खर्चा पानी तो इन्हें मिल ही जाता है पीने करने का। एक तरफा प्रोपोगेंडा चलाएंगे तो पहाड़ों से खदेड़े जाओगे। और उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से व्यवसाय पे कब्जा करने की कोशिश करें, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चाहे शासन प्रशासन हमारे मुकदमा दर्ज करे, हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन अपने लोगों को जगाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता है। महापंचायत में आप जाएंगे, क्या बिंदु है उस महापंचायत के, क्या उद्देश्य था? महापंचायत के बिंदु आपने देखा होगा कि गोकसी करने वाले गोकसी 4 दिन में बाहर आ जाते हैं। हम लोग गौ माता को संरक्षण के लिए उत्तराखंड में गोकसी पर फांसी की सजा का प्रावधान चाहते हैं। डेली नाबालिग लड़कियों को भगाया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, न जाने कहां लटकाया जा रहा है। लक्ष्य पे फांसी की सजा का प्रावधान चाहते हैं। उत्तराखंड को पर्यटन नहीं तीर्थाटन बनाए। और जिस तरीके से बड़कोट में हलाल की दुकान 4 धाम यात्रा के मार्ग पे खोली जाती है, मैं पूरे 4 धाम यात्रा मार्ग से मांस मदिरा की दुकानों को पूर्ण रूप से बंद हो, ऐसा सरकार एक कुंभ क्षेत्र से मांस मदिरा समाप्त हो, ऐसा हम सरकार से निवेदन करते हैं। ये आज बिंदु था। चौथा बिंदु, जब मक्का मदीना में गैर हिंदू बंद है, गैर हिंदू नहीं जा सकते, तो फिर हमारे मंदिरों के बाहर 5 किलोमीटर की परिधि में गैर हिंदू वर्जित हो। जब गैर मुस्लिम मक्का मदीना में नहीं जा सकते, तो उत्तराखंड के सारे मंदिरों से गैर हिंदू वर्जित हो। और वक्फ बोर्ड जिस तरीके से कल का आया 1995 का आया वक्फ बोर्ड आया, हमारे सर पे बैठ गया है। कभी कहता है ये जमीन हमारी, इसे सनातन धर्म का बोर्ड भी बनना चाहिए ताकि कल के दिन इनके मदरसों पे हम लोग कह सके कि नहीं ये दावा करेंगे, तो ये जो मदरसा होगा उसमें भी सनातन धर्म जो है वो करेगी, दावा करेगी हमारा है। और एक बिंदु और था, उत्तराखंड के सभी मंदिरों को वापस किया जाए, कोई धर्म विभाग में पैसा न जाए। जो 4 धाम के पैसे हैं वो हमारे सनातन धर्म में लगे, वैदिक जो वेदालय है उसके लिए लगे। कोई से बताओ कि मदरसे सरकार के पैसे से नहीं चलते, मुसलमानों के पैसे से ही चलते हैं। तो मीडिया से बात करते हुए अबू आसिम आजमी बीजेपी के एजेंडे के बारे में बता रहे हैं। हिंदू मुसलमानों के बीच में किस तरह से लड़ाई हो जाए, किस तरह से दोनों अलग अलग हो जाएं, ये बीजेपी का एक बिल्कुल खुला एक एजेंडा है। जहाँ तक अजान की बात सवाल है, मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट जिसका है, स्कूल जिसका मैनेजमेंट है, हम पहले क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे बचपन में, तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल रोजाना बाइबल पढ़ते थे, तो वहाँ कुरान नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है, वहाँ जो है हम पढ़ाया जाता है, अल्लाह की तारीफ होती है। तो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, जिसका मैनेजमेंट होता है वो ऐसा करता है। यदि वहाँ पर मैनेजमेंट मुसलमानों का नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से अजान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अजान नमाज के पहले होती है, और वहाँ प्रार्थना हो रही है, वहाँ अजान करना पहले पता लगा दिया जाए कि वो आदमी रियल में कोई मुस्लिम है या बीजेपी के भेजा हुआ कोई इंसान है। तो मैं देख रहा हूँ आजकल कि अभी आगरा के अंदर समाजवादी पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा था, एक आदमी आया बीच में बोला पाकिस्तान जिंदाबाद। मीडिया ने जल्दी से आपने घेर लिया, मुझे ऐसी मीडिया ने घेर लिया, पूछा मुझसे, मैंने कहा ये बहुत गलत है। बोला ऐसा हो नहीं सकता, तो उन्होंने कहा ये सुन लो, देख लो, बोल रहा है, रियल बोल रहा था वो। लेकिन जब इंक्वायरी हुई तो बीजेपी के भेजा हुआ आदमी। ये इस तरह से बहुत सारे लोग आजकल जो है ना किसी तरह से ऐसा क्रिएट कर रहे हैं ताकि माइनॉरिटी मुसलमानों को अलग कर दिया जाए। उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। यदि किसी मुसलमान ने सचमुच अजान किया है, उसका मैनेजमेंट मुस्लिम नहीं है और अजान नमाज का टाइम नहीं है, तो इस तरह से अगर करता है तो उसको बिल्कुल रोकना चाहिए। भाजपा तो ढूंढ रही है रास्ता ना, भाजपा धंधा यही है। भाजपा 2014 के बाद इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत का काम हो रहा है। आज की अच्छी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो खैर की बात कहे या खामोश रहे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 173। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।